पिछले वीडियो में हमने स्तर 1 के अंतर्गत कक्षा 1 के विषय हिंदी के प्रथम सप्ताह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालांश की शिक्षण योजना पर बात की थी। आज हम स्तर 1 के अंतर्गत विषय गणित में कक्षा 1 व 2 की प्रथम सप्ताह के प्रथम कालांश की शिक्षण योजना पर चर्चा करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक का जो स्तरवार विभाजन हुआ है उसमें कक्षा 1 और 2 की गणित स्तर 1 के अंतर्गत आती है। गणित की शिक्षण योजना में प्रतिदिन केवल 2 कालांश होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो समय सारणी दिख रही है वो कक्षा 1-2 के गणित की समय सारणी है। इसमें प्रतिदिन केवल आपको 2 कालांशों पर कार्य करना है, जिसमें प्रथम कालांश 40 मिनट का होगा और द्वितीय कालांश भी 40 मिनट का होगा। प्रथम कालांश में अवधारणा का निर्माण होगा और द्वितीय कालांश में अभ्यास का सत्र होगा। तो आज हम प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस के प्रथम कालांश की शिक्षण योजना पर बात करेंगे, जो संयुक्त रूप से कक्षा 1 और 2 दोनों के लिए बनेगा। अब आइए कक्षा 1 व 2 के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस के प्रथम कालांश की शिक्षण योजना पर बात की जाए। शिक्षण योजना निर्माण में सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखा जाता है। तो दिनांक, जो भी दिनांक होगी आप वो लिख देंगे। कक्षा में 1 व 2 दोनों लिखना होगा। विषय गणित है और समय 40 मिनट का होगा। अब बात करते हैं लर्निंग आउटकम की। तो देखिए यहाँ पर जो आपको लर्निंग आउटकम लेना है वो ये लेना है कि बच्चे संख्या, पूर्व अवधारणा, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं आदि दक्षताओं को वर्गीकृत कर लेते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये लर्निंग आउटकम हमें कहाँ से मिला। तो देखिए स्क्रीन पे जो आपको टाइम टेबल दिख रहा है ये समृद्ध संदर्श का स्तर 1 कक्षा 1 व 2 की गणित की समय सारणी है, जिसमें शिक्षण की साप्ताहिक योजना दी गई है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला वाला कॉलम दक्षता का है, दूसरा वाला जो कॉलम है वो उप दक्षता का है और तीसरा जो कॉलम है वो दिन का है। तो देखिए ये साप्ताहिक योजना पहली है, तो इसमें पहले और दूसरे दिन का जो आपको टीचिंग प्लान बनाना है उसके लिए जो मेन दक्षता लेनी है आपको वो संख्या, पूर्व ज्ञान लेना है। इसमें जो उप दक्षता होगी जिस पर आपको कार्य करना है वो दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं होगा, जो कि हमने लर्निंग आउटकम वाले सेक्शन में लिखा है। इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 12, 13, 14, 15 और 16 लिखा हुआ है। तो कक्षा 1 में जो कलरव पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको 12, 13, 15, 16 पन्ने के आधार पर यह शिक्षण योजना बनानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में यहाँ पर 43 लिखा हुआ है, C141, यानी कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो कक्षा 1 की गणित की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसके पेज नंबर 43 पर भी इन्हीं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर एक शिक्षण योजना बनी है, उसका भी उपयोग आपको करना है। इसमें पाठ और इकाई के नाम के अंतर्गत आपको कक्षा 1 पाठ 2 बाग, क्योंकि जो अभी हमने आपको पेज नंबर 12, 13, 15, 16 के बारे में बताया है, तो कलरों में ये जो पन्ने हैं वो पाठ 2 बाग के हैं। इसमें आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 43, 44, 45 में जो एक्टिविटी दी गई है, जो टीचिंग प्लान दिया गया है, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक, कार्यपत्रक, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और चार्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सीखने सिखाने की गतिविधि। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा गतिविधि या चरण का, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके। तो क्रम संख्या 1 के अंतर्गत जो पहली गतिविधि है वो है शिक्षण के प्रारंभ में। इस वाले स्टेप में हमें एक भूमिका बनानी होती है। जिस भी लर्निंग आउटकम तक हम पहुंचना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए एक भूमिका बनानी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा, शिक्षक बच्चों के समूह में उन्हीं के माध्यम से एक गतिविधि करवाएंगे। 3 बच्चों को अलग अलग स्थानों पर खड़ा करके किसी एक बच्चे से बाकी दोनों की स्थितियां पूछेंगे कि कौन तुमसे दूर और कौन पास है। एक बड़ी और एक छोटी किताब दिखाकर बड़े छोटे की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी। एक छोटे और एक बड़े बच्चे को सामने खड़ा करके बड़े छोटे की अवधारणा समझाई जाएगी। विद्यालय की सीढ़ी या एक बच्चे को कक्षा की फर्श पर और एक बच्चे को किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा करके ऊपर नीचे की स्थितियों के बारे में पूछा जाएगा और अवधारणा स्पष्ट की जाएगी। शिक्षक 2 बच्चों को अपनी दोनों तरफ खड़ा कर दाएं बाएं की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। तो इस तरह से हम शिक्षण के प्रारंभ में गतिविधि करवाएंगे। इसके लिए आप अनुमानित 5 से 10 मिनट का समय ले सकते हैं और यहाँ पर जो आकलन का तरीका होगा वो होगा अवलोकन या गतिविधि की प्रतिक्रिया के आधार पर। इसके बाद क्रम संख्या 2 के अंतर्गत जो गतिविधि है वो है शिक्षण के दौरान। शिक्षक कलरव पाठ 2, यहाँ देखिए भाग गलती से हो गया, यहाँ बाग होना चाहिए क्योंकि पाठ 2 बाग है, में वर्णित दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं से संबंधित अभ्यास करवाएंगे। साथ ही साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज नंबर 42, 43, 44 में संख्या, पूर्व अवधारणा से संबंधित शिक्षण योजना को शिक्षण में प्रयोग करेंगे। देखिए जो कलरव पाठ 2 है उसका नाम बाग है और वहां पर क्या है, कुछ अभ्यास के प्रश्न है जिसमें देखिए कम ज्यादा, दूर पास, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे की जो अवधारणाओं से संबंधित
एक कार्यपत्रक है, आप इसे भरवा सकते हैं। इसके लिए आप अनुमानित 20 से 25 मिनट का समय लेंगे और यहाँ पर जो आकलन का तरीका होगा वो होगा अभ्यास के माध्यम से। इसके बाद क्रम संख्या 3 के अंतर्गत जो अंतिम गतिविधि है या अंतिम चरण है वो है शिक्षण के बाद। विद्यालय में प्राप्त पोस्टर चार्ट के माध्यम से छोटा बड़ा दूर पास ऊपर नीचे दाएं बाएं अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए प्रश्न। जो प्रिंट रिच मटेरियल आपको विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है, इनके माध्यम से भी आप इन अवधारणाओं को स्पष्ट करवा सकते हैं। या इन पोस्टर चार्ट को प्राप्त करने के लिए आप prerna.up.nic.in गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे। उसके बाद आपको टीचर्स कॉर्नर में जाना है, फिर उसके बाद आपको पोस्टर वाले सेक्शन में जाके पोस्टर चार्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अनुमानित समय 5 से 10 मिनट का लेंगे और यहाँ पर जो आकलन का तरीका होगा वो होगा कार्यपत्रक पर कार्य करके। इसके बाद गृह कार्य आता है, तो गृह कार्य के अंतर्गत समृद्ध कार्य पुस्तिका के पेज 6, 7, 8 में उपरोक्त अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को बच्चे हल करके आएंगे। तो देखिए, समृद्ध कार्य पुस्तिका भी समृद्ध संदर्शिका के साथ में मिली है, जो कि आप लोगों ने बच्चों को बांट दिया होगा। तो उसके पेज नंबर 6, 7, 8 में इन अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न हैं जिनको आप बच्चों को गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कक्षा 1, 2 विषय गणित में प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस के प्रथम कालांश में जो शिक्षण योजना आपको बनानी है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा की गई, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विभाग से संबंधित जो और भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।